अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक है श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम। श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। धर्मश्री महात्माओं, हमारी चर्चाएं चल रही थी कर्म के संबंध में। कर्म का बंध तो व्यक्ति हंसते हंसते करता है, लेकिन जब कर्म का फल भोगना पड़ता है तो रोते रोते कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ता है। विचार करना, सभी लोगों को ध्यान से सुनना है। आचार्य उमा स्वामी तत्वासुद ग्रंथ में 6वें अध्याय के 14वें नंबर के सूत्र में कह रहे हैं, कसायोदया तीव्र परिणामाश्चारित्र मोहस्य। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये मोहिनी कर्म है। मोहिनी कर्म सबसे ज़्यादा समय के लिए बंधता है और सबसे पहले छूटता है। बंधने में भी सबसे पहले बंधता है और छूटने में भी सबसे पहले छूटता है। मोहिनी कर्म की व्यवस्था आचार्य उमा स्वामी तत्वासूत में कह रहे हैं कि दर्शन मोहिनी जो केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादियों दर्शन मोहस है, ये चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन चारित्र मोहिनी की चर्चा नहीं की थी। कसाय के उदय से तीव्र परिणाम से चारित्र मोहिनी कर्म का आश्रय होता है। हम लोग ये समझने का प्रयास करें, चारित्र मोहिनी कर्म का उदय अगर हमारा हुआ तो हम व्रत नहीं ले सकते, संयम नहीं ले सकते, हम कभी भी कोई नियम का पालन नहीं कर सकते। हमें व्रत, नियम, संयम का पालन करना है तो सबसे पहले हमें चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करना पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम ये व्रत लेंगे, ये संयम लेंगे, ये नियम लेंगे, लेकिन ले नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण केवल इतना ही है कि उन्होंने अपने जीवन में कसाय को छोड़ा नहीं, कसाय से अनरंजित रहे, और कसाय से अनरंजित रहने के कारण से उनको वो व्रत लेने में दिक्कत होती है। कसाय भी 4 प्रकार की बताई। बच्चों को मालूम होगा ना 4 कसाय कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी 4 कसाय हैं? क्रोध, मान, माया और लोभ। गुस्सा करना कौन सी कसाय है? किसी से कोई बात छिपाना कौन सी कसाय है? कोई बात छुपा लेते ना, कौन सी कसाय होती है? माया। सामान हमारे पास है और सामान मिल जाए, और सामान मिल जाए, कौन सी कसाय है? हमने वहाँ नहीं जाऊंगा, उनने हमसे पूछा ही नहीं, ये कौन सी कसाय है? आप लोगों के पास कौन सी कसाय है? अच्छी कसाय कौन सी है? इन 4 में से अच्छी कसाय कौन सी है? हाँ, एक आध तो अच्छी होगी। क्रोध करना अच्छा है या खराब? अहंकार करना अच्छा है या खराब? मायाचारी करना अच्छा है या खराब? लोभ करना अच्छा है या खराब? खराब चीज़ को छोड़ना चाहिए कि नहीं? तो तुम लोग छोड़ दोगे? नहीं छोड़ेगी। तो आप विचार करके रखना,
कि ये कसाय अभी हमारे से छूटने वाली नहीं है। साधु संतों के पास भी कसाय है। बड़े लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि कसाय 4 को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्यख्यान कसाय, प्रत्यख्यान कसाय और संजुलन कसाय। बच्चों को भी ये ध्यान में रखना है। अनंतानुबंधी कसाय हमें सम्यक दर्शन नहीं होने देती है। अप्रत्यख्यान कसाय हमें व्रत नहीं लेने देती है। प्रत्यख्यान कसाय हमें मुनि नहीं बनने देती और संजुलन कसाय हमें भगवान नहीं बनने देती। तो जो अनंतानुबंधी कसाय है, अगर हमारे पास अनंतानुबंधी कसाय है तो कभी भी हम देव शास्त्र गुरु के भक्त नहीं बन पाएंगे। अगर हम मंदिर भी आ रहे हैं और हमारी अनंतानुबंधी कसाय है तो हम मंदिर आकर भी संसार में ही जी रही। ये अनंतानुबंधी कसाय 6 महीने से ज़्यादा समय तक रह जाए, कहते हैं अनंत वाली कसाय है, वो अनंतानुबंधी कसाय है जो अनंत काल तक रहती है। कई बार हम अपनी गुस्से में, गलतियों में ऐसे वैसे कह देते हैं कि हम मर जाएंगे तो भी नहीं छोड़ेंगे इसको। तो क्रोधी व्यक्ति अपने बोध को समाप्त कर देता है, विवेक को समाप्त करता है। चारों कसायों से हमारी 4 उपलब्धियां समाप्त हो रही हैं। हमारे पास विवेक है, हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन क्रोध के कारण से हमारा विवेक समाप्त होता है। अहंकार के कारण से हमारे अंदर से विनय गुण समाप्त होता है। हमारे अंदर जो विनय है, बड़ों को नमस्कार करना, बड़ों से पूछ के काम करना, बड़ों के साथ अच्छे से बैठना, बड़ों की आदर करना। कितने बच्चे लोग हैं बड़ों को प्रणाम करते हैं, अपने घर में अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? कितने बच्चे करते हैं और कितने नहीं करते हैं? देखो, तो जो लोग बच्चे लोग अपने माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हैं, अगर वो करेंगे तो उनको बुद्धि अच्छी आएगी। और बड़े लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हैं, वो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर वो अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं तो तिजोरी की चाबी जल्दी मिलती है। बच्चों को ज्ञान की चाबी मिलती है और बड़ों को तिजोरी की चाबी मिलती है। अब एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई माता पिता की सेवा करना चाहिए, माँ की सेवा करते हो कि नहीं करते हो? उसने कहता मैं बिना माँ की सेवा करे सोता ही नहीं हूँ। उसकी माँ भी बगल में ही थी। मैंने, तुम्हारे बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, माँ की सेवा किए बिना नहीं सोते हैं। उसकी माँ ने कहा महाराज पूछ तो लो किसकी माँ। मैंने उससे पूछा किसकी माँ की सेवा करके सोते हो, अपनी माँ की या अपने बच्चों की माँ की? तो बोला महाराज बच्चों की माँ की सेवा करता हूँ तो रोटी मिलती है, अपनी माँ की सेवा करूँ तो उसे खिलाना पड़ता है। माँ तो माँ ही है, अपनी माँ हो या बच्चों की माँ हो, तो आप लोग किसकी माँ की सेवा करते हो? विचार करना। तो विचार, जो लोग अपने से बड़ों को विनय करते हैं उनकी विनय गुण होता है, और अहंकार होता है तो वो नमस्कार नहीं करते। अहंकार झुकने नहीं देता है, झुकाने को तैयार रहता है। तो इतना ही विचार करना, हमें हमेशा बड़ों की विनय करना है, हमें हमेशा बड़ों के प्रति विनय का भाव रखना है, अहंकार कम होगा। और अगर बच्चों को अच्छा बनना है, बड़ों को अच्छा बनना है, जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सबको अच्छा बनना है, तो हमें किसी से कोई बात छिपाना नहीं चाहिए। ख्याल करो, जब हम कोई बात किसी से छिपाते हैं, मायाचारी का भाव रखते हैं, कोई बात छिपाते हैं, वो बात खुल जाती है, तो जो विश्वास पैदा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा है आचार्यों ने, नीतिकारों ने, कि किसी को विष दे देना लेकिन विश्वासघात नहीं करना। विष देने से उसका एक जीवन समाप्त होगा,
लेकिन विश्वासघात करने से उसके कई जीवन समाप्त हो जाएंगे। विष देने से आपका एक ही जीवन, और जिनके साथ आपका मायाचारी छल कपट का भाव चल रहा है, इतना ही ख्याल करके रखना, कई बार जन्म ले लेकर उसके साथ तुम्हें सरलता का व्यवहार करना पड़ेगा। जो लोग इस प्रकार के वचन, इस प्रकार के भाव रखते हैं, तो उनका जीवन नष्ट और नाबूद होता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, स्वयं कसाय करना, दूसरों से में कसाय उत्पन्न कराना, तपस्वियों में दूषण लगाना, संक्लेशता को पैदा करना, कुव्रतों को धारण करना, कसाय वेदनी का आश्रव है। हम कभी व्रत नहीं ले सकते। अगर हमें व्रतों को लेना है, संयम को लेना है, अपने इस धर्म को पालन करना है, तो उसके लिए कह दिया गया कि आप वृत्तियों की प्रशंसा करना शुरू करो, तपस्वियों की प्रशंसा करना शुरू करो, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करना शुरू कर दो, तो आपके जीवन में कहाँ से बरकत आना शुरू हो जाएगी। फिर जैसा आप चाहोगे वैसा ही होता चला जाएगा। लेकिन जब तक आप तपस्वियों के साथ घृणा का भाव रखोगे, ईर्ष्या का भाव रखोगे, जेलसी का भाव रखोगे, आज देखो आप लोगों के बीच में पूरा 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बोल रहा हूँ, है ना। रविवार को यहाँ आया था, तब से ऐसा बोलना बंद हुआ, और आज भी बोल रहा हूँ तो बड़ा छुपा चोरी बोल रहा हूँ, कोई सुन ना ले, क्योंकि अभी सुनने वाले ने कह दिया तो बैन लग जाएगा बोलने पर, फिर भी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। तो आप विचार करना, कहाँ से अनुमोदना करना तपस्वियों की। थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य का मालूम पड़ा लोगों को कि ऐसा हुआ है, और मैं तो आश्चर्य ये कर रहा था कि गुवाहाटी में कोई भी काम छोटा मोटा नहीं होता है। गुवाहाटी में जो काम होता है वो बड़ा ही होता है। बीमारी भी आई तो इतनी बड़ी बता दी गई कि लोगों को लगा कि गए महाराज। हमने कहा यहाँ सब काम बड़े वाले ही हैं, तो वो छोटे को भी बड़ा हो जाता, लेकिन दर्द तो होता है। अब कहाँ से हमारे महाराष्ट्र श्रीरामपुर से विलास जी देखो दौड़े दौड़े चली आई, तुरंत इनके बेटे ने कहा कैसे भी पहुँचो फ्लाइट में। महाराज जी को क्या हुआ? संतरामपुर गुजरात से हमारे कल्पेश भाई, ऋषित और मिलन भाई वहाँ से आ गए। हैदराबाद से हमारी मंजू बहन, अरुणा बहन आ गए। जावरा से हमारे अंकित भाई, अपूर्वा, आकांक्षा, इंदौर से हमारे पूर्वेश। इतने लोगों को बाकी के पता नहीं कहाँ से लोगों ने फ़ोन करके क्या हुआ कैसे हुआ, और ये लोगों को तो चैन ही नहीं पड़ा, इन्हें तो चलो महाराज के पास। और बाकी के गुवाहाटी समाज, देशवर समाज, आसपास की सब समाज, मंत्र जाप, संघ के मंत्र जाप। तो ये आपने जो अनुमोदना करी साधु की, ख्याल करना साधु का कर्म तो साधु के साथ था, लेकिन आपने अपने जीवन में वो पुनर्जन कर लिए कि कभी भी आपने व्रत नियम संयम लोगे तो आपको निरोगता के साथ, स्वस्थता के साथ, आरोग्यता के साथ आप उन व्रतों का पालन कर सकोगे। वृत्ति की अनुमोदना करी है तो आपके व्रत आगे से आगे बढ़ते जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं हो। आप ख्याल करना, इतना ही विचार करना। और तो और शरीर अपनी काम कर रहा है, लेकिन मुझे अपना काम करना है। लेकिन कभी कभी शरीर की भी सुनना पड़ती है। शरीर कहता है तुम कर लो मेरी बिना मर्जी से काम, फिर जब मेरी मर्जी चलेगी तो फिर तुम्हारी अर्जी नहीं चलेगी। ख्याल करो, ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन फिर भी हमें बैलेंस बनाकर चलना है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि अनुमोदना करने का प्रयास करो, कभी भी सत्य धर्म का उपहास मत करो, दीन मनुष्यों की दिल्लगी मत करो। इससे भी चारित मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है। अगर आप सत्य धर्म का उपहास करते हो, उनके मजाक बनाते हो, तो चारित मोहिनी कर्म का आश्रय हो रहा है।
उनसे दिल लगी करते हो, मजाक बनाते हो, कुत्सित राग बढ़ाते हो, बहुत बकते हो, इससे तुम्हें हास्य कर्म वेदनी का आश्रय होता है। इतना ही विचार करो। हमारे ओम जी आ गए, 2 मिनट और बोलूँगा, उसके बाद आप ही को दे दूँगा। तो आप इतना ही ख्याल करना, व्रत लेने के भाव नहीं है, नहीं निपटा है, तो व्रत लेने के भाव बनाओ। कर्मों को हम आगमन सने सने होता है, लेकिन जब उदय में आता है तो एक साथ आ जाते हैं। इतना ही विचार करना। अपने जीवन में उन कसायों से बचने का प्रयास करो। कसाय मेरे गुरुदेव कहते, कसाय कहते कैसे हैं? जो हंस के आए बांध के चली जाए, उसे कसाय कहते हैं। तो आज चारित मोहिनी कर्म के आश्रय से बचने के लिए हम सभी लोगों को, क्योंकि बिना चारित्र लिए तो मोक्ष नहीं जा सकते। कितना भी निर्दोष सम्यक दर्शन का पालन कर लो, छायक सम्यक दृष्टि भी बिना चारित्र के मोक्ष नहीं जाएगा। छायक सम्यक दृष्टि भी आप विचार करना, ऐसा सम्यक दर्शन जो छूटेगा नहीं, जिसमें कोई दोष नहीं लगते हैं, उसको भी मोक्ष जाने के लिए चारित्र लेना। तो हम जब व्रत नियम संयम लेते हैं, नग्गो ही मोख मग्गो शेषा ओ मग्गो, ऐसा ही विचार करो। सारा तो वैभव है तुम्हारे पास, सारा तो वैभव है तुम्हारे पास, लेकिन सारा वैभव होने के बाद उसका आनंद नहीं है, उसका सुख नहीं मिल रहा है। भोजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें बिना नमक का भोजन है, तो क्या होता है? आप विचार करो। अभी खा लो तुम खूब घी मलाई, बाद में डॉक्टर बोलेगा दाल का पानी पियो। तो आप विचार करके रखना, अभी से तैयारी कर लो, पता नहीं कब क्या हो जाए। अभी माता जी लोग हमें चिढ़ाती हैं, महाराज पानी पूरी खा लो, मजाक करती हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। इतना ही विचार करना, ये शरीर है जो वो प्रक्रिया अपनी करेगा ही करेगा। शरीर की प्रक्रिया शरीर के साथ रहेगी, लेकिन आत्मबल को बढ़ाने का प्रयास करो। हम अपने जीवन में जितना व्रत नियम संयम को पालन करने, बुढ़ापे का बस सोचना नहीं। तुम सोचो कि बुढ़ापे में करेंगे, बालपने में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक समय बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। तो जो धर्म कर सकते हो, मुझे ये बड़ा अपने आप पे गर्व है। मैंने अपने शरीर से चलकर कैलाश की वंदना कर ली, अष्टापद की वंदना कर ली, गिरनार की वंदना कर ली, सम्मेद शिखर की वंदना कर ली, जितने पहाड़ थे सारे पहाड़ कर लिए, पूरी की पूरी वंदना कर ली। जीवन में हमने सारी साधनाएं करते चले गए, क्योंकि जो संयम है, जो व्रत है, जो नियम है, वो हमारे जीवन में हमें उत्कृष्टता देता है, आत्मबल देता है। नहीं तो शारीरिक बल देखो तो मशीन कुछ बोलती है, और आत्मिक बल देखो तो मशीन फेल हो जाती है। ख्याल करना। आश्चर्य होता है, चमत्कार लगता है सबको, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूँगा आज कि आप अपने जीवन में चारित्र को जरूर धारण करना। ये बच्चे लोग, आज तुम्हारा बहुत पुण्य है कि जो तुम्हें संत की वाणी सुनकर तुम अपने जीवन को धन्य समझ रहे हो। अन्यथा संसार की वाणी संसार में फंसाती है, और संत की वाणी हमें संतत्व से मिलाती है। तो अपने जीवन में किसी से कोई ऐसा बैरभाव नहीं रखना जिससे हमें संयम लेने में तकलीफ हो। ओम नमः। सबको आशीष। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर, स्वर्णिम स्वर